नमस्कार, मैं सरोजनी पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल सरस्वती गंगा एजुकेशन में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मेहनत से पढ़ रहे होंगे। जैसा कि मैं अनुप्रास अलंकार पढ़ा रही हूँ, अनुप्रास अलंकार के भेद में मैंने पिछले वीडियो में 3 भेद पढ़ा दिए हैं। छेका अनुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार और लाटा अनुप्रास अलंकार। मुझे लगा कि लाटा अनुप्रास अलंकार आपको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि वह लाइन में होता है, वाक्यों में होता है और उसमें कुछ समानताएं होती हैं, कुछ अलगाव होता है, वो समझ में नहीं आया होगा। तो मैं इसका अलग से वीडियो बना रही हूँ लाटा अनुप्रास का। चलिए चलते हैं बोर्ड पे। ये लाटा अनुप्रास की परिभाषा दिया हुआ है, जहाँ वाक्य और उपवाक्य, वाक्य हो या उपवाक्य हो, एक ही होता है, परंतु उसका अर्थ अलग अलग होता है। चाहे वह वाक्य हो या उपवाक्य हो, उस दोनों एक ही होता है, एक ही लाइन होती है दोनों, पर उसका अर्थ अलग अलग होता। कैसे? जैसे यहाँ लिखा है, मैंने उदाहरण लिख दिए हैं 2 3 4। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। यानी कि जो ऊंचे घोर मंदिर यानी महलों में रहती थी, वे कहाँ रह रही हैं? गुफाओं में रह रही हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं, यानी कि ऊंची ऊंची गुफाओं में बड़ी बड़ी गुफाओं में रहती हैं, उनका निवास है। ठीक है, तो देखिए वाक्य तो एक ही है, पर दोनों का अर्थ अलग है। यहाँ मंदिर यानी राजमहल कहा गया है, यहाँ मंदिर यानी गुफा कहा गया है। ठीक है, तो इसमें लाटा अनुप्रास अलंकार है। अब दूसरा उदाहरण है, 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं। तो यहाँ 3 बेर का मतलब होता है बार, और यहाँ बेर का मतलब फल, यानी कि 3 बेर का फल खा के रहती हैं। जो 3 बार खाती थी, उनकी परिस्थिति ऐसी आ गई है कि अब वह 3 बेर को खा ले। बेर का मतलब वो फल होता है, उसको खा करके जीवन यापन कर रही हैं। ठीक है, तो वाक्य तो दोनों एक ही है, लेकिन अर्थ दोनों का अलग अलग है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तीसरा, यहाँ लिखा हुआ है, मांगी नाव न केवट आना। आप कह रहे हैं मांगी नाव, यहाँ मांगी नाव मांगी, पर ये कह रहे हैं केवट तुम मत आना। ठीक है, कहाँ से, किसकी वजह से अर्थ अलग हो रहा है? ये कोमा की वजह से। कह रहे हैं मांगी नाव, नाव तो मांगी, पर ना केवट आना, केवट तुम मत आना। ठीक है, दूसरा, मांगी नाव ना, अब कोमा लगा हुआ है, केवट आना, यानी कि नाव तो मांगी ही नहीं और केवट को बुला रहे हैं, केवट आ जाओ। ठीक है, तो आप देख रहे हैं दोनों तो लाइन तो एक ही है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। क्यों? एक ने जो है इधर आ गया है कि नाव मांग रहे हैं और कह रहे हैं केवट मत आओ, ना केवट आना, तो मतलब मत आओ। दूसरी तरफ है कि मांगी नाव, यानी कि नाव को मांगा ही नहीं है, केवट आना, और केवट को बुला रहे हैं। ठीक है, तो दोनों लाइन एक ही है, अर्थ अलग अलग है। इसमें लाटा अनुप्रास अलंकार है। अब चौथा उदाहरण है, पराधीन जो जन नहीं स्वर्गता हेतु। अब यहाँ जन के पास जो है कोमा लगा हुआ है, यानी एक वाक्य, यहाँ एक उपवाक्य इसका पूरा हो गया। दूसरा है, नहीं स्वर्गता हेतु। जो व्यक्ति पराधीन होता है, दूसरों के अधीन होता है, वह स्वर्ग का अधिकारी नहीं होता, वह स्वर्ग के लायक नहीं होता। ठीक है, ये कहा गया है इसमें। दूसरी लाइन है, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। यानी कि जो व्यक्ति दूसरों के अधीन नहीं होता, कभी अपनी जिंदगी में हारता नहीं है, ठीक है, वह क्या होता है? स्वर्ग नरक जो चाहे वो हासिल कर लेता है। ठीक है, ये कहा गया है। अब देखिए लाइन तो वही दिख रही है, लेकिन इसमें अर्थ अलग अलग है। क्यों अर्थ अलग है? क्योंकि यहाँ लिखा है पराधीन जो जन, अब कोमा लगा हुआ, जो व्यक्ति दूसरों के अधीन होता है। तब आगे क्या कहा गया उपवाक्य में? नहीं स्वर्गता हेतु, वह स्वर्ग का अधिकारी नहीं होता, यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरे में कहा गया पराधीन जो जन नहीं। अब यहाँ नहीं को इधर कर दिया गया है कि जो व्यक्ति दूसरों के अधीन नहीं होता है, ठीक है, अब यहाँ कहा जा रहा नहीं होता है, वह स्वर्ग नरकता हेतु, वह स्वर्ग नरक दोनों का अधिकारी, जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो आपने देखा कि लाइन तो वही होती है, लेकिन उसका अर्थ कुछ कारणों से अलग हो जाता है, ढूंढना पड़ेगा उसमें। यानी कि आपको क्या देखना है कि जहां पर 2 लाइन एक जैसा लिखा हुआ है,
तो आप उसका अर्थ मत निकालिएगा, सिर्फ आपको लाटा अनुप्रास पर टिक मारना है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत जो लाटा अनुप्रास होता है उसका उदाहरण है वो, ये ध्यान में रख करके कर देना। वैसे 4 उदाहरण मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ये बहुत प्रसिद्ध हैं, अक्सर परीक्षाओं में ये पूछ लिए जाते हैं, इन्हीं को मैंने यहाँ पे रखा है। ध्यान किस चीज का रखना है कि जहां पर 2 लाइनें एक जैसी हों, जिस कविता में जो भी उदाहरण दिया हुआ हो, बस उस पर लाटा अनुप्रास ही लगाना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए, मुझे लगता है कि ये समझ में आ गया होगा। अगला 2 उदाहरण अभी और बचा हुआ है, उसे मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी, एक एक करके पढ़ाऊंगी, ताकि जो अनुप्रास के भेद हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी आना चाहिए आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों के लिए ही मैं इतना सारा करती हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।